जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एडू एन के गुप्ता पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वैसे यात्रियों के बारे में जो बाहर के यात्री थे बट भारत आए और भारत में आके कुछ लिखने का कोशिश किया, कुछ भारतीय परिवेश को उन्होंने उजागर करने का कोशिश किया, कुछ यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए और भारत से इतने प्रभावित हुए कि अपनी तारीफ़ों के कसीदे काढ़े उन्होंने अपने किताबों के माध्यम से। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ सवाल सीटेट की परीक्षा में पूछी भी जाती है। बात करें हम तो अलबरूनी से लेकर एबिंगहॉस तक के सवाल सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो आज इन्हीं यात्रियों के सब्जेक्ट पे इस वीडियो को बनाया गया है, जिससे संबंधित सीटेट में सवाल भी आते हैं। 2-3 सवाल तो रहते ही रहते हैं। तो यह वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि सीटेट की परीक्षा के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कोई सवाल हो कमेंट करें। चलिए आगे जानते हैं कि कौन कौन यात्री भारत भ्रमण को आए। प्राचीन काल में से ही विदेशी यात्रियों का आगमन होता है, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया और इसके विषय में विवरण दिया। ऐसे ही कुछ यात्रियों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे बात करें हम मेगास्थनीज, जो भारत आए और भारत के परिवेश पर चर्चा भी इन्होंने किया है। यह राजपूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक, जी हाँ यहाँ देख सकते हैं, एक पुस्तक भी इसने लिखा जिसका नाम था इंडिका, की रचना की, जिसमें इन्होंने भारतीय समाज के विषयों में बताया है कि मेगास्थनीज यूनानी यात्री था। इसके बाद आते हैं फरहान। यह चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य के दरबार में आया तथा एक चीनी बौद्ध भिक्षु, चीन के रहने वाला था, बौद्ध भिक्षु था। फरहान ने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया। ये लोग जो हैं ये भारत आए और भारत से प्रभावित भी हुए। वैसे ही लोग की चर्चा हुई है और यह सीटेट में पूछा भी जाता है, इसलिए हो सके तो इन सब चीज़ों को आप लोग लिख के रख लें। इसके बाद आए वेन सांग। यह हर्षवर्धन के समय में आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन किया। यह चीन मूल का बौद्ध भिक्षुक था। इसकी पुस्तक का नाम सी यू की है। इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। जी हाँ, ऐसे इससे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए इन सब कंटेंट को आप लोग लिख के चलिएगा। अलबरूनी, यह उज़्बेकिस्तान, यह महमूद गजनी के साथ भारत आया तथा यह मूल रूप से उज़्बेकिस्तान का निवासी था। इसकी प्रमुख पुस्तक तहरीक हिंद, जी हाँ एक पुस्तक भी इन्होंने भी लिखा तहरीक हिंद के नाम से, और किताबुल हिंद के नाम से भी एक जो बुक इन्होंने लिखा सम्मिलित है। अपनी पुस्तक में इन्होंने भारत के तालाबों के विषय को खास कर बताया यहाँ भारत आने के बाद। अब इब्न बतूता की बारी आती है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। यह अफ्रीकी देश का मोरक्को का निवासी था। इसे काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक रेहला के द्वारा बताया। इसके बाद आए वास्को डी गामा। यह एक पुर्तगाली नाविक था। जी हाँ, यह नाविक थे, नाव चलाते थे, जिसने वर्ष 1498 में भारत की धरती पर नए समुद्री मार्ग के द्वारा कदम रखा। इसके बाद आए डुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस। ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे जो दक्षिण के विजयनगर के सम्राट राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए। चलिए कुछ सवाल भी इनसे हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। सीटेट परीक्षा में आए हुए सवाल है। पहला सवाल है अलबरूनी
जिस देश से आया था उस देश का नाम यहाँ देख सकते हैं। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा भी गया है। तो इसका पहला आंसर यही होगा, पहला ही आंसर होगा उज्बेकिस्तान, क्योंकि अभी हमने बताया कि अल बरूनी जो था उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। अल बरूनी कौन था? देखिए एक और सवाल रिपीट किया है 12 के बाद 13 में। इंटरेस्टेड जॉब देखिए लगातार रिपीट किया है। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवे के बाजार का अध्ययन करने आया था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक होता है। तो देखिए ये ऑप्शन सही होगा। व्यापारी तो था ही, लेकिन मेवा का व्यापारी नहीं था और ना ही मेवे के बाजार के अध्ययन करने को आया था, वो मिर्ची का व्यापारी था। अल बरूनी से एक और सवाल ये भी देख लीजिए। कहाँ का निवासी था? किसके साथ भारत आया? तो मोहम्मद गजनी के साथ वो भारत आया था। निम्न में से कौन सा सही नहीं है उसको सुमेलित कीजिए। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य ये सही है। फरहान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सही है। वेनसांग हर्षवर्धन सही है। इब्न बतूता ये अकबर के दरबार में दिया है, यही एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि इब्न बतूता आया है तो किन के पास आया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किन के पास आया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, इसलिए अकबर नहीं होगा, जब होगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। तो यहाँ पे यह सुमेलित नहीं है, ये गलत जवाब है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग इस कंटेंट को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, इससे सवाल आते रहते हैं। हो सके तो अगर आप अभी नहीं लिख सकते, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये फ़ायदेमंद कंटेंट है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।